प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बाइबल के ऐसे वचन को आपके बीच में लेकर आई हूँ। हालेलुया। आज मैं वचन लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है, ये दो बातें आपको परमेश्वर के राज्य में योद्धा बनाएंगे। हालेलुया। आज वो दो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो परमेश्वर के राज्य में आपको एक योद्धा बनाएंगी, एक विश्वास वॉरियर बनाएंगी। हालेलुया। जो आप उन दो बातों को सीखकर अंधकार की शक्तियों से उन लड़ सको। हालेलुया। और एक योद्धा बन सको। हालेलुया। इन वचन के द्वारा आज वो योद्धा बनने के लिए मैं आपको दो बातें बताऊं। या तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने, ताकि परमेश्वर के वचन से आप सीख पाएं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार लड़ सकते हैं अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। कैसे हम योद्धा एक बन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में। आपने सुना होगा, जो महारथी होते हैं ना, महारथी पैदा नहीं होते हैं, महारथी बनाए जाते हैं। अगर आप इन बातों के लिए सचेत होंगे, आज का वचन सुनने के लिए सचेत होंगे, तो एक महारथी की तरह हालेलुया जियोगे। परमेश्वर के राज्य में एक महारथी की तरह कार्य करोगे, महारथी की तरह जियोगे। हालेलुया। आज मैं आपको वो दो बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा सुने। हालेलुया। आइए मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। यशायाह अध्याय 51 आयत 16 लिखा है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले ही आपके मुंह में अपने वचन को डाल दिया है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पहले ही तेरे मुंह में अपने वचन को डाल दिए। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको विश्वास करने की जरूरत है, आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम पहले ही कर दिया। जब आप वचन को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं और वचन को पढ़ते हैं, तब आप परमेश्वर के बातों को जानते हैं, तब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और परमेश्वर की आवाज क्या कहती है? परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचन को डाल दिया और तुझे अपने हाथों की आड़ में रख दिया है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा है? ताकि तुम उन चीजों से ना डरो, ना घबराओ। हालेलुया। उन अंधकार की शक्तियों से ना डरो, ना घबराओ। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही आपको सुरक्षा के कवच में बांध दिया है। लेकिन आज एक विश्वासी क्यों स्ट्रगल में, क्यों दुख में, क्यों पीड़ा में, क्यों सताव में है? क्योंकि वो वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। यदि मेरे प्रियो आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तो तेरे मुंह में अपने वचन को डाल दिया और तुझे अपने हाथों की आड़ में रख दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर सदा एक सा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ना ऊँघने वाला ना सोने वाला परमेश्वर, उसकी आंखें नित धर्मियों की तरफ लगी रहती हैं। जब आप परमेश्वर को आवाज देते हैं ना, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में स्वर्ग से रिलीज हो जाती है। वचन क्या है? वचन ही परमेश्वर है, और वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तो तेरे मुंह में अपने वचन को डाला और तुझे अपने हाथों की आड़ में रख लिया। किनको कहा है मेरे प्रियो? अब सवाल आता है उन विश्वासी को जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमारे मुंह में आता है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को रिलीज करता है जब हम वचन को बोलते हैं। और परमेश्वर ने पहले ही सामर्थ्य को हमारे लिए क्या कर दिया है? खोल दिया है। एक योद्धा के पास आपने देखा होगा, उसके पास क्या होता है? हथियार होता है। लेकिन आप एक योद्धा कौन हो? आप वो योद्धा हो जो परमेश्वर ने खड़ा किया है। और जो एक योद्धा परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो उसके पास क्या होता है? उस योद्धा के पास क्या क्या होना चाहिए? आइए मैं आपको बताती हूँ। मेरे प्रियो, एक योद्धा के पास हथियार होता है। परमेश्वर का वो हथियार, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर का वचन है, वो क्या है? वो आत्मा की तलवार है। वो
हमारा हथियार क्या है? एक योद्धा का हथियार क्या होता है? एक योद्धा जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने के लिए जाता है तो वो किससे लड़ता है? वो तलवार से लड़ता है, छुरी से लड़ता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने आपको लड़ने के लिए आपका मुँह दिया और आपके मुँह के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है और उसने आपके मुँह में अपने वचन को डाल दिया है। और ये क्या है? परमेश्वर ने आपको एक हथियार दिया है, आप एक योद्धा हो और परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वचन को बाइबल में रखा हुआ है, बल्कि उन्हें आपके मन में होना चाहिए, वचन को आपके हृदय में होना चाहिए। जब आप मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर का वचन तब आप बोलते हैं, तब आप एक योद्धा की तरह हालेलुया शैतान पर हमला करते हैं। हालेलुया किस पर हमला करते हैं? उन बीमारियों पर, उन सताव पर, उन परीक्षाओं पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। कैसे करते हैं? वचन को बोलकर। हालेलुया परमेश्वर का बाइबल वचन कहता है, नए नियम में वहां लिखा है, लूका की पुस्तक में लिखा है, देख मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, और ये वचन क्या कहता है? ये वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया और ये क्या है? हमारे लिए एक हथियार है। और परमेश्वर का वचन क्या है? हथियार है। और जब हम बोलते हैं तो वो अंधकार की शक्तियां हालेलुया हमारे जीवन से नष्ट हो जाती हैं, वो जल जाती हैं। हालेलुया तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर के लिखे वचन को बोलते हैं, तब आप एक योद्धा की तरह शैतान पर, अंधकार की शक्तियों पर, बीमारियों पर, मुसीबतों पर, रोगों पर, परेशानी पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। जैसे एक हालेलुया जब एक युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उसमें दोनों तरफ से तलवारें चलती हैं। लोग हालेलुया एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए आते हैं। और उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे मुंह को ब्लेस किया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसने हमारे मुंह में अपने वचन को डाल दिया और अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। जब हम वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उसी समय रिलीज हो जाती है और उन अंधकार की शक्तियों पर हालेलुया परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा जो हमला होता है मेरे प्रियो, हालेलुया तो आप जयवंत होते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है एक योद्धा तभी लड़ सकता है जब वह आप सुरक्षित है। जब वो आप सुरक्षित नहीं होगा तो वो कैसे लड़ सकता है? लेकिन सवाल यह है कि आप हालेलुया सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है तब आप सुरक्षित हो सकते हैं। जब आपके जीवन में पवित्रताई से भरा हुआ जीवन होता है तब आप सुरक्षित होते हैं। जब आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति होते हैं, एक प्रार्थना वॉरियर होते हैं, तब आप सुरक्षित हो सकते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब आप सुरक्षित रह सकते हैं। हालेलुया। जब आपका जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु में होता है तब आप सुरक्षित रह सकते हैं मेरे प्रियो। तब मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ आपकी ढाल बन जाता है, परमेश्वर का हाथ आपकी सुरक्षा बन जाता है, परमेश्वर का वचन आपकी ढाल, सुरक्षा कवच बन जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब दुनिया आप पर हमला करती है तो आप अकेले नहीं होते, लेकिन कब? जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होता है। जब दुनिया आप पर हमला करती है तब आप अकेले नहीं होते हैं। परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ आपकी ढाल, परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ आपको ढक लेता है ताकि दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सके। मेरे प्रियो, आपका दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, आपका दुश्मन वो अंधकार की शक्तियां हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी परिस्थितियों से। नंबर 1, गरीबी से, बीमारी से, बेरोजगारी से, सताव से, दुख से, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं मेरे प्रियो। आप अलग अलग परिस्थिति में हालेलुया ग्रस्त होंगे। हालेलुया। वो आपकी एनिमी है, वो आपका दुश्मन है, कोई मनुष्य आपका दुश्मन नहीं है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर की सुरक्षा हर उस व्यक्ति, हर उस विश्वासी के लिए है जो प्रभु पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है। उसके लिए परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की दया सदा बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक युद्ध वही है जो परमेश्वर के वचन को बोल एक योद्धा व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के वचन को बोलता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, अपनी हर एक परिस्थिति को देख कर वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे मुंह में अपने वचन को डाल दिया और तुझे अपने हाथ की आड़ में ले रखा है। तब एक योद्धा वही है जो परमेश्वर के वचन को बोलता है और परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति से निकलने के लिए है, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, कोई भी ऐसी परेशानी हो, हर एक परेशानी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप डरते हैं, अंधकार की शक्ति आपको डराती हैं, तो परमेश्वर का वचन यशायाह 41:10 में, यशायाह 43:1 में लिखा है, मैंने परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर बिधर मत ताक, तूने नहीं मैंने तुझे चुना है, जब तू जल में होकर जाए तेरे संग रहूंगा, नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में होकर जलेगा तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। तब आप उस डर से दूर हो जाते हैं, वो डर आपको छोड़कर चला जाता है और परमेश्वर की हालेलुया ग्लोरी, परमेश्वर की दया आपकी को घेर लेती है। हालेलुया। तो एक योद्धा वही है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है, हर परिस्थिति में वो डरता नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। यदि आप कर्जे में हैं और आपका फाइनेंस नहीं चल रहा तो परमेश्वर के वचन को बोलें, डिक्लेरेशन करें। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, हे बोझ से दबे हुए बांधे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर का वचन आपको हर परिस्थिति से निकालता है और वो विश्राम देता है। तो इसलिए एक योद्धा वही है जो परमेश्वर के वचन को बोलता है, परमेश्वर के वचन को डिक्लेरेशन करता है, अपनी परिस्थिति को देखकर डरता नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज से आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर आपके साथ है। तो मेरे प्रियो, एक योद्धा वही है जो परमेश्वर के वचन को बोलता है और उसको अपनी सुरक्षा, अपनी और उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखता है। आज से आप अपने कमजोरी में कहना बंद करें, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उसका वचन कहता है मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपके मुंह में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। आपकी ढाल, आपकी कवच परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तो परमेश्वर ने आपको अपने हाथों की आड़ में रखा है, अपने पंखों में छिपा रखा है। लेकिन कब जब आपका भरोसा संपूर्ण रीति पर परमेश्वर पर होता है तो आप अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखते हैं, बड़े विक्ट्री को, बड़े डिलीवरेंस को देखते हैं। हालेलुया। तो आज से अपने जीवन में डरे ना, हताश ना हो, परमेश्वर के वचन को हर परिस्थिति में, चाहे आप जिस भी हाल में हो, परमेश्वर का वचन बोलें, अंगीकार करें और उसके वचन में घोषणा करें। जब जब आप परिस्थिति में घिरे तो परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं ना डरूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने तेरे मुंह में अपने वचन को डाल दिया है और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। और आपका वचन कहता है भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। और जब परिस्थिति आपको घेरे तो कहे जो परम प्रधान पर, भजन संहिता 91 में 1 में लिखा है, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हर परिस्थिति के लिए, डर हो, भय हो, दुख हो, तकलीफ हो, परमेश्वर के वचन को बोले और आप वो योद्धा हो मेरे प्रियो जो हर परिस्थिति में जयवंत होंगे और जीतेंगे और शैतान की सारी योजना को नाश करेंगे। हालेलुया। और आप भी विक्ट्री को जीतेंगे और खुद भी छोड़ेंगे और लोगों को भी छोड़ाएंगे। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा है। यदि सीखा हो तो मेरे प्रियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहां से आप देख रहे हैं हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।